टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेसर। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कौन कौन से फैक्टर्स हमें चेक करने चाहिए। इसी के ऊपर आज हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेगा और वीडियो पूरा देखेगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ओके, तो क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मान लो कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आप उसमें कौन कौन से पैरामीटर चेक करेंगे। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ वर्ड ही डालते हो गूगल पे तो आपको बहुत सारे पैरामीटर मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कौन से हमको पैरामीटर चेक करने चाहिए और कौन से पैरामीटर के आधार पर हमें स्टॉक खरीदना चाहिए। तो आज यही हम डिस्कस करने वाले हैं और ऑप्टिमम पैरामीटर हम चेक करेंगे, ना कि बल्कि बहुत सारे पैरामीटर चेक कर लिए उसके बाद हमने डिसाइड किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ 5 से 6 पैरामीटर चेक करने हैं और उसी के आधार पे आपको आपका डिसीजन लेना है कि किस स्टॉक में पैसा लगाए या कौन कौन सा स्टॉक खरीदे। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आता है तो आप उसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग मीन्स किसी भी स्टॉक की अगर आपको वैल्यू पता हो, मतलब सही दाम पता हो, तो आप वो स्टॉक खरीदते हैं, राइट। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, बहुत सारे पोटेंशियल वाले स्टॉक है, बहुत सारे भागे हुए स्टॉक है, लेकिन आपको हर चीज़ का एक वैल्यू पता होना चाहिए कि आपको कौन सा स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन से स्टॉक में नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक में हमको पैसा लगाना है और उसका मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक screener.in पे अगर जाओगे तो मैंने यहाँ पे एक पॉलीकैप का फंडामेंटल एनालिसिस का एक चार्ट खोला है। यहाँ पे आप देखोगे जनरली मैं कौन कौन से पैरामीटर चेक करता हूँ वो आपको बता दूंगा और उसी के आधार पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सबसे पहले है पी रेशो। ये जो पी रेशो है वो क्या होता है, वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। मतलब प्राइस टू मतलब ईपीएस डिवाइडेड बाय उस स्टॉक का प्राइस। इससे पता क्या चलता है, मान लो अगर कोई स्टॉक की प्राइस है, इसी स्टॉक की प्राइस हम लेते हैं। अगर इसी स्टॉक की प्राइस अगर देखोगे करंट प्राइस 2618 और उसका पी चल रहा है 45.1। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, मतलब आप एक शेयर पे कितना खर्च कर रहे हो एक शेयर लेने पे, और उसके ऊपर आपको उसके बदले में आपको वो शेयर कितने रुपए दे रहा है, वो होता है ईपीएस, राइट। और पी रेशो जो होता है ईपीएस डिवाइडेड बाय उस शेयर की प्राइस वैल्यू, राइट। वो हो गया आपका पी रेशो। और इस पी रेशो के बारे में अगर आप देखोगे कौन कौन से स्टॉक अगर देखोगे तो पी रेशो जितना कम हो, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि पी रेशो माइनस में हो जाए, पी रेशो 10 हो जाए। पी रेशो आपको कंपेयर करना है उस सेक्टर के पी रेशो से, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे इसका पी रेशो है 45 हो, राइट, और उसी सेक्टर का पी रेशो अगर मान लो 40 है, राइट। मतलब ये सेक्टर कौन से सेक्टर में आते हैं, अगर ये देखोगे तो वायरिंग केबल इसके सेक्टर में आते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक सेक्टर में। इसी सेक्टर का अगर पी देखोगे आप तो अगर वो अराउंड 40 होगा और इसका 45 पी है, तो ये सही कंपनी है आपको पैसा लगाने में। कौन कौन से स्टॉक, अगर एक मान लो एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, ये अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर प्राइस है, उसका अगर देखोगे उसका पी देखो यहाँ पे कितना है 2133, और उसका सेक्टर का पी कितना है ओनली 36। अगर ऐसे स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करोगे मतलब वो ओवर वैल्यू स्टॉक है। अगर हम 100 का भी पी पकड़ लेते हैं वो भी ज़्यादा हो जाता है पी। यहाँ पे तो 2133 का पी है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक ओवर वैल्यू है, इसकी स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा है, ऐसा इसका मानना है, राइट। ऐसे स्टॉक से दूर ही रहे तो अच्छा होगा, राइट। ये होगा पी रेशो के बारे में। दूसरा फैक्टर है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
और इसका मतलब क्या है दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जो अर्निंग बिफोर टैक्स और इनकम एंड टैक्स, राइट, जो होता है वो होता है अर्निंग, क्या बोले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। सो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स उसका मार्केट कैपिटल, राइट। कंपनी ने अगर 100 रुपये कमाए हैं बिफोर टैक्स और उसका मार्केट कैपिटल अगर 100 रुपये है तो उसका ROC आ जाएगा 100%, राइट। और ROC कितना होना चाहिए, ROC होना चाहिए 35 के ऊपर। अगर उसका ROC 35 के ऊपर है तो उस कंपनी का प्राइस अच्छा है, क्यों, और उसकी जो वैल्यू है वो सही वैल्यू ऐसा माना जाता है। दूसरा होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी, दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। अभी हो गया, ये हो गया नेट प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट आपका कंपनी का और आपकी टोटल मार्केट कैपिटल, ये हो गया आपका ROE, राइट। ये भी अगर 35 के ऊपर हो तो वो अच्छा हो ऐसा माना जाता है, राइट। तो आपको ये 3 पैरामीटर चेक करने हैं। उसके बाद जो कुछ लोग होते हैं जो डिविडेंड यील्ड में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, डिविडेंड में कंपनी डिविडेंड कितना देती है कितना नहीं देती है उसके ऊपर। अगर आप डिविडेंड यील्ड के बारे में पता लगाओगे तो वो क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड है बाय करंट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है, राइट। सो मतलब जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा डिविडेंड यील्ड का उतना ज़्यादा कंपनी हर साल डिविडेंड देती है। लेकिन इसमें एक मुझे लगता है जो कंपनियां डिविडेंड देती है ज़्यादातर एक वो कंपनियां सरकारी होती है, नहीं तो वो कंपनी को ग्रोथ करना नहीं है ऐसा एक माना जाता है। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, लेकिन ऐसा होता है। तो मैं ये 4-5 फैक्टर चेक करता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पैरामीटर चेक करोगे उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी आने वाले वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट। सो अब तक इतना ही। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।